दोस्तों, आज शिवरात्रि है, महापर्व है। बहुत सारे लोग व्रत किए होंगे और शिव जी का जलाभिषेक किए होंगे। आज के दिन मेरे मन में एक विचार आया, बहुत दिनों से विचार था, लेकिन यही एक उक्त समय है जो इस बात को आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं। बहुत सारे लोगों में भी प्रश्न होगा, मेरे मन में भी प्रश्न था, आखिरकार ईश्वर है क्या? क्योंकि हम देखते हैं, अरे शिव जी हैं, सारे लोग कहते हैं, जलाभिषेक करते, पूजा करते हैं, लेकिन वो एक पाषाण रूप में आखिर है कि नहीं? माँ दुर्गा या बहुत सारे देवी देवताओं की हम मूर्ति बनाते, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और विसर्जन कर देते हैं। देखते हैं मिट्टी के बने हुए हैं, आखिरकार वो शक्ति हैं या हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम भी कर रहे हैं? ये बहुत सारे प्रश्न, ये अपने आप को जो है सो बहुत सारे प्रश्नों से अपने आप मकरा जाल की जैसे फंस जाते हैं। मैंने भी एक बार पूजा करते हुए बैठा हुआ था, विभिन्न प्रकार का ये प्रश्न सब दिमाग में आ रहा था। मैंने आंख बंद करके सच्चाई क्या है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जान पा रहे हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये सब क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है। बहुत बड़े संत लोग, बहुत सारे महात्मा लोग इस खोज में गए, जीवन त्याग दिए, किसी को सच्चाई मिली कि नहीं मिली, ये भी एक प्रश्न है। तो मैंने एक दिन इन्हीं सब बातों को लेते हुए पूजा तो कर रहा था, लेकिन मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी झूल रहे थे। तो मैंने आंख बंद करके मैंने ध्यान किया। उस समय भी बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आ रहे थे, ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन मन विचलित है, स्कूल का लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिमाग में। ईश्वर के सामने बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जलाए हुए हैं, आंख बंद किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उस समय भी अपने आप को, मन को भटका रहा है। लगभग आधा घंटा मैंने आंख बंद करके एक तरफ एकाग्र चित्त मन को करने की कोशिश कर रहा था। लगभग दोस्तों आधा घंटा लग गया। तो मुझे लगा जो ठीक सामने एक ज्योति है, ठीक सामने एक दीपक की तरह ज्योति है, और उस ज्योति में जिस प्रकार की आकृति मेरे मन में आ रही है, उस प्रकार की आकृति बन रही है। जैसा मैं दिमाग से सोच रहा हूँ वैसी आकृति बन रही है। यदि मैं शिव जी को सोच रहा हूँ तो मैं शिव जी को तांडव करते देख रहा हूँ, माँ दुर्गा को सोच रहा हूँ तो माँ दुर्गा की आकृति देख रहा हूँ उस ज्योति में। माँ काली की सोच रहा हूँ, बजरंगबली की सोच रहा हूँ, जिनकी सोच रहा हूँ उसमें वो आकृति मुझे नजर आ रही है। तो मैंने उसी समय मेरे दिमाग में आया, जो कुछ तो है, वो शक्ति है, एक शक्ति तो है जो पूरा कंट्रोल कर रहा है। एक शक्ति नहीं तो सोचिए, एक कागज एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं होगा, कोई बाहरी उस पर बल आरोपित नहीं होगा, तब तक एक कागज का टुकड़ा यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में आँख जहाँ है वही आँख रहता है, कान जहाँ है वही कान रहता है। इंटरनल सिस्टम देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम सब देख लीजिए, जितने भी सिस्टम्स हैं अपने अपने जगह पर है, अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं। तो कोई तो बहुत बड़ा इंजीनियर है जो इसे बनाया है, मिस्टेक नहीं हो रहा है। नाक की जगह नाक ही है, कान की जगह कान ही है, कोई तो है जो इसे कंट्रोल कर रहा है, कोई तो ऑपरेटर है। और वही ऑपरेटर एक शक्ति के रूप में है, जिसे आप जिस रूप में देखना चाहोगे वो उसी रूप में दिखता है। इतना ही नहीं, जब है ईश्वर है कि नहीं ये बार बार प्रश्न आता है, तो एक और बात होती है। जब हमारे पास बहुत बड़ी समस्या होती है, एक रोज की बात है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था दोस्तों, कुछ नहीं था खाने को। वास्तविक बात बता रहा हूँ मैं, मेरे बगल में माँ काली की विशाल मंदिर है। जब कोई भी समस्या होती है तो आदमी, जब कोई रास्ता उसे नहीं मिलता तो लास्ट में क्या करता है, ईश्वर पर छोड़ देता है। मैंने भी ईश्वर पर छोड़ दिया, और दोस्तों यकीन मानो शाम तक
वो व्यवस्था जहाँ से सोच भी नहीं पाए थे वहाँ से व्यवस्था हो गई। तो एक बात तो है, जब आपके पास कोई समस्या आती है और कोई रास्ता जब नहीं मिलता है, आपके पास ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, तो आप उस समस्या को ईश्वर पर छोड़ दीजिए और देखिए अपने आप रास्ता मिल जाती है। ये सब बात साबित करती है जो कोई तो है, उनकी पूजा करो, वही शक्ति है, वही दिव्य शक्ति है। चाहे आप जिस रूप में करें, जिस रूप में उनको माने, उसी रूप में वो आपसे प्यार करेंगे। तो ईश्वर है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। सवेरे उठकर नहा करके प्रतिदिन अगरबत्ती जरूर जलाना चाहिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब भी समय मिले ईश्वर की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद। आज शिवरात्रि के अवसर पर मैंने अपने मन की बात आपको कह दिया। थैंक यू।